તો તમામની વચ્ચે દિલ્હીમાં ખેડૂતોના પ્રદર્શનનો આજે ચોથો દિવસ છે। ખેડૂતોએ સરકારની અપીલને નકારી છે। બોર્ડર છોડવા અને બુરાડી ગ્રાઉન્ડ પર જવાનો ખેડૂતોએ ઇનકાર કર્યો। દિલ્હીના અન્ય રોડ પર ચક્કાજામની પણ ચીમકી ખેડૂતો દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી। અમારી માંગ પર સરકાર વિચાર કરે તેવું ખેડૂતોનું કહેવું છે। સરકાર કોઈપણ જાતની શરત વગર વાત કરે। ગાઝીપુર, ટીકરી અને સિંધુ બોર્ડર પર ખેડૂતોના ધામા જોવા મળી રહ્યા છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ખેડૂતો સાથે વાત કરવાની તૈયારી દર્શાવી હતી, ત્યારે દિલ્હી બોર્ડર પર પોલીસનો મોટો કાફલો तैनात रखायो છે। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की चल रही पंचायत खत्म हो गई है, लेकिन उस पंचायत में क्या कुछ फैसला हुआ उसको हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सिंघू बॉर्डर पर क्या नजारा है उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अभी भी किसान नेताओं के द्वारा जो यहाँ पे किसान आए हुए हैं उनको संबोधित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आज की किसान पंचायत में किसानों के लिए क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। खास करके केंद्र सरकार ने जो किसानों के सामने शर्तें रखी हैं उस पर क्या कुछ फैसला लिया गया है। ये दिल्ली का केवल एक बॉर्डर है या कह सकते हैं एक हाईवे है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड इन तमाम सारे राज्यों को जोड़ता है और काफी अहम हाईवे है। इसी तरह से दिल्ली के दूसरे हाईवे पे भी किसानों का जमावड़ा लगा है, जिसमें तिगरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर जो कि यूपी को जोड़ता है, वहां पर भी किसानों का जमावड़ा है। केंद्र सरकार ने आप लोगों को कहा था कि जो अलग अलग बॉर्डर पे आप लोग का जमा है, सबसे पहले आप लोग बुराड़ी में आके जमा होइए, तब आप लोगों से बातचीत होगी। इस पे क्या पंचायत का फैसला है? इसमें पंचायत का फैसला है कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे और वहाँ पर जितने भी हमारे लोग इन्होंने घेरे हुए हैं उनको वहाँ से रिहा कराकर यहाँ पर लाएंगे। और अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती, हमने जितने भी दिल्ली के बड़े रूट हैं, 5 रूट हैं जो, उन पर भी हम जाकर धरना देंगे और दिल्ली की जो आवाजाही उसको बंद कर देंगे। नहीं तो ये कब आप लोग ब्लॉक करने वाले हैं? ये आज ही हो सकता है, आज या कल शाम को करना शुरू कर दें। और आप लोगों की तरफ से जो केंद्र सरकार से बातचीत करने के प्रपोजल है उस पे आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या बातचीत के लिए जाएंगे या आप लोग कुछ दूसरी डिमांड रख रहे हैं? नहीं, अभी तो बातचीत के लिए हमने इनकार कर दिया है, क्योंकि सरकार शर्तों के साथ आती है। हमने उनको बोल दिया कि आप शर्तें मत लगाएं, अगर शर्तों के साथ कर रही तो हम बातचीत नहीं करेंगे। तो क्या आप लोग केंद्र सरकार जहाँ पे बुलाएगी बातचीत करने के लिए वहाँ जाएंगे या जहाँ पे आप लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे बातचीत करेंगे? देखिए जी, ये अगर वो हमें संदेशा भेजते हैं तो उसके लिए अलग से फिर मीटिंग होगी, उसमें फैसला किया जाएगा कि हमने उनके वहाँ जाकर मिलना है कि जहाँ बुलाना है। और खास करके आप लोगों की मांग क्या है? लोग ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की, उसमें उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पे ही उन्होंने कृषि कानून बनाया है और ये किसानों के फायदेमंद बात है, ये किसान को समझने की जरूरत है। देखें जी, अगर ये फायदेमंद होता तो आज बिहार, यूपी जैसे जो राज्य हैं, हमसे बड़े राज्य हैं, उनके पास जमीन भी ज़्यादा है। वहाँ जो धान है 800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था। तो ये अगर ये कानून सही होता तो वहाँ पर धान क्यों नहीं असली रेट में बिकता? अगर ये धान है तो वहाँ भी बिकता। ये कानून से ये होगा कि अगर प्राइवेट जो लोग हैं पहले तो 1-2 साल हमें रेट देंगे अच्छा, जब सरकारी मंडियाँ जो उसमें तो लोग प्राइवेट जब ये धान के पैसे ज़्यादा देंगे तो सरकारी मंडी में अनाज नहीं जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जब वो बंद होगी तो जो कारपोरेट घराने ने अपनी मर्जी से खरीदेंगे। अच्छा, क्या आप लोगों की ऐसी कोई शर्त है कि अगर कोई बीच का रास्ता निकले? एक तो आप लोग की मांग हो कि कृषि कानून खत्म हो, लेकिन क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकालती तो आप लोग तैयार हैं? नहीं, ये तो अभी सब कुछ होगा, मीटिंग में तय होगा। ये लोग बैठे हुए हैं, इनके सभी के सुझाव लेते हैं, हमारी यूनियन ने इनके सुझाव लेकर फिर ही आगे बात करती है। तो बाकी के जो 5 स्टेट हाईवे हैं उसको भी किसान ब्लॉक कर देंगे। तो इसी चेतावनी के साथ फिलहाल किसानों का तमाम सारी जो स्पीच है वो चल रही है और किसान लगातार अपने लीडर को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हमने बातचीत की और आज का जो अपडेट है उसको दिखाने की कोशिश की। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश। तो आ मामले योगेंद्र यादवे शू कहूं ते पण सांभળી લઈએ। इस वक्त हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेंद्र यादव हैं। सर, ये बताएं कि किसानों की तरफ से तो अभी ये कह दिया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अपील की गई थी कि सभी किसान संगठन और अलग अलग जगहों पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है सब एक जगह आए तब बातचीत होगी, लेकिन किसानों ने तो इसको इनकार कर दिया। तब आगे क्या होगा? अपील नहीं थी, वो शर्तिया ऑफर था। कल रात को केंद्र गृह सचिव भल्ला जी की तरफ से किसानों को एक चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने 2 शर्तें लगाई कि हम आपसे बात करेंगे तभी अगर आप ये सड़क खाली करो, रोहतक वाली सड़क खाली करो, सबके सब बुराड़ी के अंदर आ जाओ और अपना धरना प्रदर्शन सब कुछ केवल बुराड़ी के मैदान में ही करो।